वो कौन सी जगह है जहाँ कितनी भी बार जाओ लेकिन मन नहीं भरता? बाबा के दर पर कितनी भी बार चले जाओ, वापस आकर यही लगता है कि दोबारा कब जाएंगे। बाबा के दर की छटा ही निराली होती है। नमस्कार, मैं अमिताभ डबराल और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ महाबगढ़ महादेव के दर्शन के लिए। बाबा का ये मंदिर कोटद्वार से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए कोटद्वार से डोगड्डा, कांडाखाल, पौखाल होते हुए कमेड़खाल पहुँचते हैं। कमेड़खाल तक सड़क पक्की है और उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर पैदल थोड़ी सी चढ़ाई है। महाबगढ़ यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आता है। देहरादून या ऋषिकेश की तरफ से आने के लिए ऋषिकेश से नीलकंठ वाली रोड पर आ सकते हैं। नीलकंठ से 5 किलोमीटर पहले रोड दिवली के लिए कट जाती है और फिर यमकेश्वर, भृगुखाल, कस्याली होते हुए नालीखाल से थोड़ा आगे जाकर पौखाल से आने वाली रोड पर मिल जाती है। महाबगढ़ आप किसी भी मौसम में जाइए, नज़ारे बेहतरीन ही मिलेंगे। पौखाल हमारे गांव का मेन मार्केट है, जहां ज़रूरत का लगभग सारा ही सामान मिल जाएगा। यहां एक SBI और एक अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन दुकान में पेट्रोल मिल जाएगा। होटल्स और फास्ट फूड की दुकानें भी मिल जाएंगी। महाबगढ़ या असवालगढ़ असवालों का गढ़ था। यह गढ़वाल के सबसे शक्तिशाली गढ़ों में से एक था। यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध भड़ थे वे थे भानुदेव असवाल। कहा जाता है कि भानुदेव असवाल के कारण ही गढ़ नरेश ने आधा गढ़वाल असवालों को दे दिया था, जिससे अधो गढ़वाल अधो असवाल प्रसिद्ध हुआ था, यानी कि आधा गढ़वाल असवालों का। हम चल रहे हैं महाबगढ़ की ओर। महाबगढ़ शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारी जगह पर है। धूप तेज है लेकिन हवा इतनी चल रही है यहाँ कि चलते चलते ठंड लग रही है। ठंडी हवा चल रही है। उधर से हम आए हैं, वहाँ पर सामने कोई होटल या पता नहीं क्या कुछ तो बना हुआ है। महाबगढ़ में शिव के साथ माता का मंदिर और बजरंगबली का मंदिर भी है। पहले नवरात्रों में यहाँ अष्टबली हुआ करती थी, लेकिन बाद में यह प्रथा बंद कर दी गई। अभी यहाँ से इसके पीछे तरफ हरिद्वार दिखता है पूरा। अभी तो मौसम में थोड़ी धुंध वगैरह है तो इसलिए दिख नहीं रहा, वरना हर की पैड़ी और हरिद्वार दिखता है यहाँ से। कहते हैं जब सूरज की पहली किरण मंदिर के टॉप पर पड़ती है तो मंदिर की छाया सीधे हर की पैड़ी पर पड़ती है
ये महाव देवता का मंदिर है। महाव देवता ये पूरे ही एरिया का क्षेत्रफल है। महावगढ़ 52 गढ़ में से एक है। ये असवालों का गढ़ है। उत्तराखंड के जो 52 गढ़ हैं उनमें से एक गढ़ है महावगढ़। महाव देवता धौड़े देवता हैं, एटलीस्ट थे किसी ज़माने में। धौड़े देवता मतलब जो आवाज़ मारते हैं, जैसे कहीं किसी गांव में कुछ गलत हो रहा हो तो महाव देवता यहाँ से आवाज़ मार देते थे। कहते हैं एक बार एक यहाँ पुजारी थे, तो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। तो उन्होंने माता से गुहार लगाई कि उन्हें हर की पैड़ी के दर्शन करने और वहाँ माँ गंगा में स्नान करना है। लेकिन वो वृद्ध इतने थे कि वहाँ जाने में असमर्थ थे। अब करे तो करे क्या। कहते हैं माता ने अपना शेर भेजा। शेर आया, उन पंडित जी को अपने पीठ पर बिठाया और यहाँ से सीधे हरिद्वार ले गया। हरिद्वार में स्नान किया और फिर वापस शेर की पीठ पर बैठकर यहाँ मंदिर में। अब वो राइड उनके लिए कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्टिंग हो गई, तो जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन माता ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। जब मौसम बिल्कुल साफ रहता है तो यहाँ सामने हरिद्वार की हर की पैड़ी और गंगा मैया दिखती है। दूसरी तरफ हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं। यहीं से मुझे पहली बार हिमालय और बर्फ के पहाड़ देखने को मिले थे। महावगढ़ के लिए कर्णवाश्रम से एक ट्रैक भी आता है। यह ट्रैक माला नदी के साथ साथ चलता है। कहीं पर जंगलों से होते हुए जाता है और कुछ गांव के बीच से होते हुए गुजरता है। रास्ते में यहाँ पर सिंहापानी नाम की जगह भी पड़ती है, जहाँ पर राजा भरत ने अपने बचपन में शेर के दांत गिने थे। यह ट्रैक लगभग 4 से 6 घंटे का है। जिनको एडवेंचर पसंद है उन्हें यह ट्रैक एक बार ज़रूर करना चाहिए। वापसी में मैं अपने गांव चले गया और अगले दिन कोटद्वार के लिए निकला। देखिए घर पहुंच के कैसे स्वागत हुआ मेरा। वीडियो अच्छा लगा? पता है ना क्या करना है? ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।